हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज का अगला टॉपिक है क्लास 10th प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 16वां। बच्चों 16वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए और समझिए। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, इसमें हमको किसी विद्यार्थियों द्वारा एक कोई फंक्शन किया जाता है जिसमें उसमें 7 लोगों को हमको पुरस्कार देना होता है। उन 7 लोगों को पुरस्कार हमको ऐसे बांटना है बच्चों कि 700 रुपये में 7 लोगों को पुरस्कार मिल जाए और जो फर्स्ट आए उसका पुरस्कार सबसे ज्यादा और जो सेकंड आए तुरंत बाद वाला उसका पुरस्कार 20 रुपये फर्स्ट वाले से कम होना चाहिए। जो थर्ड आए उसका भी 20 रुपये कम होना चाहिए। मतलब जैसे पहला है, पहले के बाद दूसरा आएगा तो 20-20 रुपये का गैप सबके बीच में होना चाहिए। तो इसमें जो जो चीजें हमको दी गई हैं सारी चीजें हम लिख लेंगे बच्चों। इसमें हमको क्या दिया गया है, सबसे पहले देखिए 700 रुपये लिखा है। ठीक है, 700 रुपये की राशि बांटनी है, मतलब एस एन का मान हमको एस एन बराबर 700 रुपये हमको दिया गया है। ठीक है, और बच्चों क्या दिया गया है, कितने लोगों को बांटना है। देखिए 7 नगद पुरस्कार देने हैं ना, मतलब 7 लोगों को बांटना है तो एन इक्वल टू कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। यस बिल्कुल। फिर उसके बाद बच्चों यहां पर देखिए ठीक अपने से ठीक पहले 20 रुपये कम है, मतलब यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, मतलब 20-20 का गैप सब में आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारा डी बराबर कितना आ जाएगा, 20 रुपये कम है ना तो माइनस लग जाएगा, -20। इतनी बात क्लियर बच्चों, उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हमको कुछ नहीं करना, प्रत्येक पुरस्कार का मान निकालना है। अब हम सीधा सा फॉर्मूला लगाएंगे। किस चीज का फॉर्मूला लगाएंगे, ध्यान से समझिए। एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में हम सीधा सा केवल रख देंगे मान। एस एन का मान 700 रुपये है, ये हमने 700 रुपये लिख दिया, बराबर एन का मान कितना है, 7 रुपये है, ये 7 लिख दिया, बट्टे में 2। ठीक है, फिर ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू ए का मान हमको नहीं पता, ए को हम ऐसे ही लिख देंगे, प्लस हमने ऐसे लिख दिया। एन का मान कितना है, 7 है, ये 7 हमने लिख दिया, माइनस का 1। ठीक है, एन का मान 7 और -1 को हमने ऐसे ही लिख दिया। डी का मान -20 है, ये हमने -20 लिख दिया। इतनी बात क्लियर। अब इस 2 का गुणा 700 में हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, और इस 700 के नीचे बटे में 1 है तो 1 का गुणा 7 से हो जाएगा। ठीक है, मतलब 700 का गुणा बच्चों 2 से हो जाएगा, गुणे 2, और ये 7 का गुणा बटे में 1 है उससे 1 से हो जाएगा, तो 7 × 1 = 7 होगा। ठीक है, फिर यहां पर ये सारी चीजें तो इधर चली आई, यहां पर क्या बचा, यहां पर बचा 2 इंटू ए, फिर 7 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6। ठीक है, 7 में 1 घटाएंगे 6 आएगा, और 6 का गुणा अगर 20 से होगा तो 20×6 = 120, और माइनस का लगा है ना, यहाँ प्लस का है, प्लस माइनस का गुणा माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा 120। समझ में आया, जैसे 7 से 1 घटा 6 आया, 6 का गुणा 20 में कर दिया गया और माइनस लिख दिया गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर बच्चों, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब इस 7 से 700 को हम काट देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 100 बार में। ठीक है, 7 × 1 = 7, 00 हमने लिख दिया। 100 का गुणा 2 से हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 200, फिर बराबर 2 इंटू ए माइनस 120। इतनी बात क्लियर। अब इस 120 को बराबर के पहले लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का 120 है, बराबर के पहले आएगा तो ये प्लस का 120 हो जाएगा, बिल्कुल। फिर बराबर 2 इंटू ए। ठीक है, अब 200 में 120 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 जोड़ा जाएगा तो 0, और 0 से 2 जोड़ा जाएगा तो 2, और 2 × 1 = 3, 320 बराबर 2
गुणे ए। ठीक है, तो ए का मान कितना आ जाएगा बच्चों? ए का मान आ जाएगा हमारा ए बराबर 320। देखिए ये गुणे में है, गुणे में जब बटे में आएगा, इधर बराबर के पहले आएगा तो भाग में हो जाएगा। भाग का मतलब क्या होता है? बटा होता है, तो बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, चाहे बराबर के पहले लिखो इसको, चाहे बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने केवल ए को छोड़ करके 2 को हम बराबर के पहले ला दिए हैं। ठीक है, ठीक है। अब 2 से हम 32 को 320 को काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 एक कम 2 और 12 हो गया, 6 दूनी 12, 160 हो गया। तो ए का मान कितना आया? ए का मान आ गया हमारा 160। मतलब जो हमारा पहला पुरस्कार मिलेगा वो क्या होगा बच्चों? वो हमारा 160 होगा। इसमें हम ब्रैकेट में लिख देंगे कि ये प्रथम पुरस्कार है, प्रथम पुरस्कार। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये हमारा पहला आंसर आ जाएगा। फिर बच्चों हमको 7 पुरस्कार का मान बताना है ना। ठीक है, तो अब हम दूसरा पुरस्कार निकालेंगे। तो दूसरा लिखेंगे, दूसरा पुरस्कार। अब दूसरा पुरस्कार क्या होगा बच्चों? ध्यान से समझिए। दूसरा पुरस्कार पहले वाले पुरस्कार के 20 कम है। यहां पर देखिए प्रश्न में यहां पर क्या लिखा है कि ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है। ठीक है, मतलब यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, मतलब दूसरा पुरस्कार के ठीक पहले वाला पुरस्कार कौन सा होगा? पहला पुरस्कार होगा। तो दूसरे पुरस्कार का मान कितना हो जाएगा? पहले पुरस्कार का मान 160 और माइनस में 20। ठीक है, मतलब 20 रुपए कम है तो माइनस लगा करके 20 लिख दिए। अब ये बच्चों हो जाएगा हमारा दूसरे पुरस्कार का मान आ जाएगा 160 में 20 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 140। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। अब हमारा तीसरा पुरस्कार का मान आएगा। तीसरे पुरस्कार का मान कितना हो जाएगा? 140 में अब भी 20 घटाएंगे, मतलब दूसरे पुरस्कार से 20 कम होगा तीसरा पुरस्कार। ठीक है, तो 140 माइनस 20 तो ये कितना आ जाएगा? यह हो जाएगा हमारा 120। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। अब चौथा पुरस्कार का मान निकालेंगे। तो चौथा पुरस्कार जो होगा हमारा, चौथा पुरस्कार वो कितना हो जाएगा? 120 में हम 20 घटाएंगे कि तीसरे पुरस्कार से 20 कम होना चाहिए ना चौथा पुरस्कार। तो हमारा 120 माइनस 20 तो ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, 120 में 20 घटा देंगे 100 हो जाएगा। अब जो हमारा पांचवा पुरस्कार होगा बच्चों, पांचवा पुरस्कार कितना होना चाहिए? पांचवा पुरस्कार ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 कम होना चाहिए। तो ठीक पहले वाला पुरस्कार चौथा पुरस्कार होगा। चौथा पुरस्कार है 100 रुपए। ठीक है, 100 माइनस 20 कर देंगे, 20 कम होना चाहिए तो ये हो जाएगा 80 रुपए। ठीक है, ये सभी आंसर हमारे निकल के आ रहे हैं बच्चों। ध्यान से समझिएगा एक एक चीज। यदि अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है आप कमेंट करिएगा जरूर, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। अब देखिए 5 पुरस्कार हमने निकाल लिया। अब छठवां पुरस्कार, छठा पुरस्कार क्या होगा? छठा पुरस्कार जो होगा हमारा ठीक पहले वाला पुरस्कार से 20 रुपए कम। ठीक पहला पुरस्कार 80 था, 20 रुपए कम कर दिए तो हमारा आ गया 60। ये भी एक आंसर हमारा निकल के आ गया। ठीक है, अब बच्चों सातवां जो पुरस्कार लास्ट अंतिम पुरस्कार होगा वो कौन सा होगा? सातवां पुरस्कार। सातवां पुरस्कार वो कितना होगा बच्चों? वो होगा हमारा 60 माइनस 20 तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 40। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसकी एपी हमारी क्या बनती है? एपी अगर इसकी बनाई जाए तो वो हमारी एपी क्या बनेगी? एपी हमारी बनेगी, सबसे पहला पुरस्कार कौन सा है? प्रथम पुरस्कार 160 तो यहां पर हम लिख दिए 160। फिर दूसरा पुरस्कार कितना है? 140 हो गया। ठीक है, तीसरा 120 हो गया, 120। चौथा 100 हो गया। ठीक है, पांचवा 80 हो गया। ठीक है, फिर छठा 60 हो गया, फिर सातवां 40 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। यदि अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद।